सभी लोगों के मन में प्रश्न है, क्या सहारा रिफंड पोर्टल से 15 लाख रुपए मिल सकता है? जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ समय पहले 23 जनवरी 2025 से लेकर 25 जनवरी 2025 तक सहारा रिफंड पोर्टल की जो साइट है जो बंद की गई थी। वो कारण बताया गया था कि इसमें रखरखाव हेतु बंद की गई है और इसकी जो पोर्टल पर सूचना भी जारी की गई थी। इसके उपरांत अचानक इस साइट में मोड़ आया और इसमें बताया गया, लिखाने लगा, स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगा कि सहारा रिफंड पोर्टल की जो लिमिट है जो 15 लाख रुपए कर दी गई है। सोशल मीडिया पर इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। बहुत से लोगों ने बोला कि 10,000 रुपये मिला नहीं। फिर प्रश्न उठता है कि 15 लाख रुपए कैसे मिलेगा और किसे मिलेगा? क्या कोई ये षड्यंत्र तो नहीं है? इस प्रकार की तरह तरह की भ्रम भ्रांतियां हैं जो सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई। बहुत से व्यक्तियों ने भी बताया कि भाई ये कैसे संभव है। उसके उपरांत जैसे ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कुछ समय पश्चात है जो इसे हटा दिया गया पोर्टल से और उसमें यथावत 5 लाख रुपए की लिमिट कर दी गई। यह यथार्थ सत्य है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। प्रश्न उठता है कि जब पोर्टल से अभी तक है जो 10,000 रुपये भी जमाकर्ताओं को सभी को प्राप्त नहीं हो पाए, कुछ ही जमाकर्ताओं को प्राप्त हो रहे हैं, तो फिर प्रश्न उठता है कि यह 15 लाख रुपए कैसे मिल सकते हैं? 5 लाख की लिमिट है, लेकिन सोचने की बात है कि 50,000 रुपए तक ही इस पोर्टल के माध्यम से अभी दिया जा रहा है और वह भी कुछ व्यक्तियों को, यानी कि कुछ जो जमाकर्ता गण है जिन्होंने सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन किया है, उनको दिया गया है। बहुत सी डिफिशियंसी है। 31 मार्च 2023 के पहले जो खाते स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी के परिपक्व भी हो चुके हैं, उनकी मेंबरशिप इनवैलिड है। यहां तक कि इस विषय में जानकारी दी गई कि जिसकी पहले एडवाइस जारी हो गई है वह वैलिड है और जिसकी एडवाइस पूर्वत है जो संस्था द्वारा सहारा की जो समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा जारी नहीं की गई, वह है जो इनवैलिड है। प्रश्न ये उठता है कि जमाकर्ताओं को इन सब से क्या मतलब है? जमाकर्ता तो यह जानता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार सीआरसीएस सहारा रोपण पोर्टल बनाया गया है, जिसमें 4 सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों का भुगतान हेतु आदेश दिया गया है और वह 31 मार्च के पहले परिपक्व हो गई है, तो स्वाभाविक है कि वह वैध जमा करता है। लेकिन देखने में आया है कि बहुत से व्यक्तियों की मेंबरशिप इनवैलिड बता रही है। शेयर मास्टर है जो अपलोड नहीं है या अथवा गलत अपलोड है। अभी तक मुझे जो जानकारी है कम की सहारा समूह की कोऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा है जो सुधार हेतु कुछ साइटें चालू की गई थी। सोशल मीडिया पर उसका विरोध हुआ कि पैसा लिया जा रहा है, तो उसको बंद कर दिया गया। यहां तक कि कोई बीके श्रीवास्तव उनके द्वारा लेटर भी जारी किया गया। तब मैंने इसका मंथन किया और मैंने देखा कि आखिर पैसा क्यों लग रहा है। मैंने स्वयं देखा है कि सहारा रिफंड पोर्टल हो अथवा रिसबमिशन, इसमें 44 प्रकार के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनको पूर्ण करने के उपरांत ही आपको पैसा मिल सकता है। और उनको पूर्ण करने के लिए उदाहरण स्वरूप मैरिज का ऑप्शन है, मैरिज सर्टिफिकेट जो कि 2008 के बाद कंपलसरी है, अनिवार्य है, उसके बिना भुगतान संभव नहीं है यदि शादीशुदा महिला या पुरुष है। और 2008 के पहले एफिडेविट
अन्यत्र चीजें चल सकती हैं, लेकिन इस पोर्टल पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इसको तो जो चाहिए वो चाहिए। दूसरी ओर शपथ पत्र है। शपथ पत्र भी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग पैसे है जो लगते हैं। रिसबमिशन, शेयर मास्टर अपलोड, इसमें स्वाभाविक है कि पैसा लगेगा ही। इसमें कोई हिंदुस्तान का कानून नहीं है जो इसको यह कह सके कि इसमें पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि वर्तमान में जो पोर्टल की दिशा निर्देश वो इतने कठिन है कि मुश्किल है कि संपूर्ण भारतवर्ष में 5% भी व्यक्ति पैसा ले पाए। अब प्रश्न उठता कि पैसा मिलेगा कैसे, डिफिशियंसी कैसे हटेगी? तो यह तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ही, जब यह कहना चाहिए प्रकरण जाएगा, जमाकर्ताओं की परेशानियां जाएंगी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसा आदेश जारी करे कि जो सरल प्रक्रिया के तहत भुगतान हो सके, जो कि वर्तमान में अभी तक है जो संभव नहीं है। अब पैसा लग रहा है, कुछ लोगों ने बोला रिसबमिशन के नाम पर पैसा लग रहा है, तो ऑनलाइन सेंटर वाले, उनको कोई लेना देना नहीं, वो तो अपना व्यवसाय धंधा कर रहे हैं और मनमानी तरीके से पैसा लेंगे। कराना हो कराओ, मत कराना हो मत कराओ। अब सहारा समूह की सोसाइटी में जो रीअपलोडिंग का कार्य कर रहे हैं, तो जो पहले प्रबंधकगण काम करते थे वह काम छोड़कर चले गए हैं। अब नए व्यक्ति बैठे हैं या बचे कुछ जो कुछ फ्रेंचाइजी गार्जियन या फील्ड वर्कर बैठे हैं, जिनको सालों से कोई कमीशन या सैलरी तनख्वाह नहीं मिली। उनको कोई मतलब नहीं है कि आप अपलोड करना हो तो कराओ, नहीं करना हो तो मत कराओ। और संस्था का ये कहना है कि आप भूखे हैं जो भजन सहारा की सेवा करो, आप पैसा नहीं ले सकते। तो ये तो सहारा प्रबंधन को सूचना चाहिए कि आप उनको सैलरी दें अथवा आप स्टाफ उपलब्ध कराएं, ताकि वह जमाकर्ताओं की डिफिशियंसी दूर कर सकें। और जो पैसा की बात जो सोशल मीडिया पर उठी है, तो इस तरह का पैसा ना लिया जाए, क्योंकि आप ही बताएं कि आप कहीं से मजदूर लाएंगे तो वह फ्री में काम थोड़ी करेंगे। स्वाभाविक है, जब आप उनको सैलरी नहीं देंगे और संविदा बेच पर रखे हुए हैं और टोकन मनी पकड़ाएंगे तो टोकन का चार्ज डालेंगे क्या? स्वाभाविक है कि वह पैसा लेंगे, मनचाहा लेंगे। तो फिर इसका उपाय यही बचता है कि जो सहारा प्रबंधन बीके श्रीवास्तव इस प्रकार का लेटर डाल रहे हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि आप है जो स्टाफ उपलब्ध कराएं, जो निःशुल्क सेवाएं दे सके, ताकि यदि वो निःशुल्क सेवाएं दे सकता है तभी ये समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्योंकि गरीब आदमी परेशान है, मध्यम वर्गीय परेशान है। अब कानून की माने तो पैसा जितना लेने वाला दोषी है उतना देने वाला भी है। तो इस तरह की भ्रम भ्रांतियां हैं जो कोई फैलाई जा रही हैं और यथार्थ भी है। कुछ बड़ा चढ़ाकर भी बताया जाता है, इसमें दो मत की बात नहीं है। लेकिन प्रश्न उठता है कि आखिर जमाकर्ताओं को पैसा कैसे मिलेगा? यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो उपरोक्त विषय वस्तु को रखना चाहिए, हालांकि मैं इसका ग्रीवनेस मैंने डाला है, मैंने पूर्ववत बताया था और एक फॉर्मेट तैयार करके दिया है, जिसके तहत है जो आसान प्रक्रिया से संपूर्ण निवेशकों का भुगतान हो सकता है। लेकिन वर्तमान में प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी गई है कि अब जो मिलना था वह भी बंद कर दिया गया। जो अभी मुझे जानकारी मिली कि जो सहारा की अपलोड वगैरह की जो साइटें थी उनको बंद कर दिया गया है। अब किसी भी प्रकार का अपलोड नहीं किया जा रहा है, जबकि इनको ये करना चाहिए था कि इसको सरल और निःशुल्क बनाए, क्योंकि निवेशक आपका ही है। और यदि निवेशक की ओर से त्रुटि है तो निवेशक दूर करेगा, जो भी दस्तावेज वह उपलब्ध कराएगा। लेकिन यदि कंपनी की ओर से जो त्रुटि है, जैसे शेयर मास्टर अपलोड ना होना
मिसिंग होना, तो यह तो कंपनी ही उपलब्ध कराएगी, क्योंकि यह कंपनी की गलती है। लेकिन इसकी बजाय आपने यह रास्ता चुना कि हम आईडी बंद कर देंगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, जो कि सर्वथा गलत है, क्योंकि अब और शिकायतें बढ़ेंगी। एक और ये पत्राचार करते हैं, जारी करते हैं, दूसरी ओर अपना पद नहीं लिखते, तो अथॉरिटी पर्सन किससे बात करे? कब तक साक्ष्य एविडेंस मिटाते जाएंगे? वकील जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, वह कुछ समय भले ही बचा लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ये बचते जाएंगे। यह भी यथार्थ बात है। और सहारा का तो काम है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। पहले सबका पैसा उगाओ और बाद में सहारा रिफंड पोर्टल बनवाओ, जो कि सर्वथा गलत है। एजेंटों का जीवन जीना हराम हो चुका है। ये कुछ ही व्यक्ति जुड़े हैं, जो चाहे उन्हें चाटुकार कह लो, चाहे मजबूरी प्रस्त कह लो, और जो लाभांश कमा के है, जो सब लोग भाग गए। इस कंपनी से बहुत से रीजन जो रीजनल वर्कर है, एरिया अदरवाइज बड़े जो इनके प्रबंधक गण थे, उन्होंने बहुत माल टाल कमाया और वो भाग गए। और जो बचे हुए हैं वह निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। अब इस तरह की यदि ये आते हैं तो स्वाभाविक है उनको मौका मिलता है, और वह भी चाहते हैं कि हम 2 पैसा कमा लें, लेकिन ये गलत है, क्योंकि गरीब निवेशक अत्यधिक परेशान है। मैं ये नहीं कहता कि आप ना लें, आपको सैलरी नहीं मिल रही है और आपने लड़के रखे हुए हैं, कंपनी आपकी ऊपर से किसी प्रकार की यदि मदद नहीं कर रही है, साइड के लिए दे के रखी है, तो जो उचित है वह आप पैसा लें, इसके लिए कोई मना नहीं करता। जो उचित होता है वह आप लें, क्योंकि यदि आज हम बैंकिंग क्षेत्र में भी जाते हैं, केवाईसी कराते हैं, या उदाहरण स्वरूप कोई भी जानकारी मिसिंग है, चाहे शासकीय बैंक हो अथवा इंश्योरेंस कंपनियां हो, तो उसके तहत भी जो फॉर्मेट दिया जाता है वह भी सिंपल नहीं होता है। इसके नियम रूल्स होते हैं। इसी प्रकार सोसाइटी के भी नियम हैं, और यदि ये रूल्सों के तहत चले तो जमाकर्ताओं को बहुत ज्यादा ही पैसा खर्च करना पड़ेगा, इसमें दो मत की बात नहीं है, यदि सोसाइटी के रूल्स के अनुसार यह डाटा अपलोड करते हैं तो प्रश्न उठता है कि ऐसे में जो छोटे जमाकर्ता निवेशक उनका क्या समाधान होगा। उसके लिए यही है कि इस प्रक्रिया को सहारा प्रबंधन को निःशुल्क बनाने हेतु अपना एक स्टाफ अवश्य, अपने एक क्षमा चाहूंगा, अपने जो अधीनस्थ कार्यालय है इनके लिए स्टाफ उपलब्ध कराएं और उसको सैलरी दें, तब यह पारदर्शिता के साथ इन कमियों को दूर किया जा सकता है। लेकिन यह इन्होंने यह तो नहीं किया, उल्टा जो मुझे जानकारी मिल रही है, कुछ फील्ड वर्करों ने बताया कि इन्होंने अपलोडिंग का कार्य बंद कर दिया है। तो इससे कोई समस्या का निराकरण नहीं होगा, बल्कि और समस्या बढ़ेगी। दूसरी ओर यह भी बात यथार्थ है कि आगामी समय में जो जानकारी मिल रही है कि पोर्टल की लिमिट 15 लाख रुपए होने वाली है, क्योंकि मैंने देखा, अभी आपको बताया, उसे भले ही परिवर्तित किया गया, समिति की मीटिंग हुई और जो जानकारी निकल के आई, उन्होंने कहा कि अभी आप पहले के आपकी पेंडेंसी निपटा नहीं रहे हैं और आप 15 लाख रुपए कर रहे हैं पोर्टल की लिमिट, तो किस प्रकार से मतलब है जो आप भुगतान करेंगे। इस पर उनकी सहमति नहीं बन पाई और इसे पुनः है जो पोर्टल को चेंज किया गया और उस पर है जो 5 लाख लिमिट कर दी गई। बस इसी जानकारी के साथ यह वीडियो मैं पूर्ण करता हूं। जय हिंद, जय भारत।